स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग केमिस्ट्री के एक छोटे से पॉइंट का अध्ययन करें जिसको हम कहते हैं अम्लराज। अम्लराज, एक्वारेजिया। अम्लराज क्या है? पहले तो हम ये जान लें कि अम्ल क्या है। एसिड्स, या जिसको गांव की भाषा में हम लोग तेजाब कहते हैं। तो तेजाब से तो हम सारे लोग परिचित हैं कि तेजाब चेहरे पर पड़ जाए तो चेहरा जल जाए, तेजाब लकड़ी पर पड़ जाए तो लकड़ी जल जाए, तेजाब त्वचा पर पड़ जाए तो त्वचा जल जाए। तेजाब बड़ा खतरनाक विलयन होता है। अब ध्यान दें आप कि तेजाब इतना खतरनाक है, संक्षारक है, त्वचा आदि को जला देता है। एसिड, या जिसे हम अम्ल कहते हैं या तेजाब कहते हैं, वो त्वचा को, लकड़ी को, कागज को, कपड़े को जला देने का गुण रखता है। एसिड अटैक आपने खूब सुना होगा। अब तो सरकार के काफी जागरूकता से एसिड अटैक में काफी कमी आ गई है, नहीं तो दुष्ट लोग जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर, खास करके महिलाओं के ऊपर एसिड अटैक कर दिया करते थे और उनके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ दिया करते थे। अब पता नहीं किस जिद में क्या पाने के लिए वो किसी के शरीर को ही विकृत कर देते थे। तो एसिड अटैक से तो हम लोग परिचित ही हैं। एसिड अटैक मतलब अम्ल का अटैक, तेजाब का अटैक। अब बताइए, अम्ल इतना खतरनाक है कि किसी के चेहरे पर अगर पड़ जाए तो उसके चेहरे को विकृत कर देता है। और अम्लराज, तो अम्लराज क्या करेगा? मतलब अम्लराज का मतलब हुआ अम्लों का राजा, एसिड्स का किंग। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रॉयल वाटर, ऐसा पानी जो सबको गला करके ठीक कर दे। तो इसमें दो दोस्तों का समायोजन होता है। एक दोस्त तो है HCl, ये भी अम्ल है, तेजाब है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरा है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अगर इन दोनों लोगों को 3:1 के अनुपात में मिला दें, मतलब HCl 3 भाग और HNO3 1 भाग, अगर इतना मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा एक्वारेजिया या अम्ल राज। अब आप कहोगे कि अम्लराज की क्या जरूरत है, अम्ल अपने आप में काफी है, अम्लराज की क्या जरूरत है? तो भैया HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में अगर मिला दिए जाए तो एक ऐसा एसिड तैयार होगा कि कठोर से कठोर चीज को गला देगा, कठोर से कठोर चीज को विकृत कर देगा। कौन? अम्लराज। और इसको ऐसे आप समझ लें कि मान लीजिए 1 लीटर अम्लराज बनाना है, 1 लीटर एक्वारेजिया बनाना है, तो आप क्या करोगे? तो 750 ml क्या लेंगे? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 250 ml क्या लेंगे? HNO3। तो 750 ml, 750 ml HCl, 1 और 250 ml HNO3 दोनों मिलाएंगे, कितना हो जाएगा? 1000 ml, मतलब 1000 ml, मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर एक्वारेजिया में, 1 लीटर HCl में, 1 लीटर अम्लराज में कितना HCl रहेगा? 750 ml। कितना HNO3 रहेगा? 250 ml। ये दोनों मिलकर के 3:1 के अनुपात में मिलकर के अम्लराज बनाएंगे। अम्लराज क्या करेगा? अम्लराज कठोर से कठोर धातु को, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये धातुएं साधारणतया गलती नहीं है। इन धातुओं को गलाने के लिए, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को गलाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अम्लराज का उपयोग करते हैं। जैसे कुछ दुष्ट लड़के होते हैं, मम्मी का कहा नहीं मानते तो पापा समझाते हैं, और तब भी नहीं माने तो मम्मी पापा मिल करके समझाते हैं। तो इनको आप ऐसे समझ लीजिए कि जब मम्मी पापा दोनों मिल करके कह दें कि अब आपको जेब खर्च मिलने वाला नहीं है, अगर आप ना सुधर गए तो बहुत सारे बच्चे सुधर जाते हैं, फिर इधर उधर की हरकत नहीं करते हैं।
तो ठीक उसी प्रकार से ये HCl HNO3 ये दोनों मिलकर के अम्लराज बनाते हैं और ये कठोर से कठोर धातुएं जो साधारणतः अम्ल में घुलती नहीं है उनको भी घोल देते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। अब ध्यान रखें कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि अम्लराज क्या है, एक्वा रेजिया क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, दोनों को 3:1 के अनुपात में मिला करके जो विलेन तैयार किया जाता है उसे हम एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। अम्लराज क्या है? HCl प्लस HNO3, HCl प्लस HNO3 कितने अनुपात में मिलाएंगे? 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो अम्लराज तैयार हो जाएगा और ये कठोर से कठोर धातुओं को भी गला देता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। लेकिन कुछ दुष्ट प्रकृति के बच्चे होते हैं, जन्मजात दुष्ट होते ही हैं। मम्मी पापा चाहे जितना समझाएं, चाहे जितना अल्टीमेटम दें, नहीं मानते। तो कुछ ऐसी भी धातुएं हैं भैया कि जो अम्लराज में भी नहीं घुलती। जैसे एक धातु है इरिडियम। इरिडियम एक धातु है जो अम्लराज में नहीं घुलती। रोडियम एक धातु है, वो भी नहीं घुलती है। रूथियम एक धातु है, वो भी नहीं घुलती है। तो इरिडियम, रोडियम जैसी धातुएं अम्लराज में नहीं घुलती हैं। मतलब इन धातुओं के लिए अम्लराज भी फेल है। मेनली आपसे इरिडियम के बारे में पूछा जाता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए तो वह कौन सी धातु है जो अम्लराज में भी घुलती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? इरिडियम, रोडियम और रूथेनियम। ये ऐसी धातुएं हैं, एक आध दो और धातुएं हैं जो फिलहाल अम्लराज में भी घुलती नहीं है। तो अम्लराज से हम लोगों ने क्या समझा? अम्लों का राजा, रॉयल वाटर, HCl प्लस HNO3 3:1 के अनुपात में। तो मुझे लगता है आप अम्लराज को बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।